टीवी चैनलों पर बक बक करने से जंगी नहीं लड़ी जाती। जब बंदूक की नाली से गोली निकलती है ना, तो इसका दाम चुकाना पड़ता है हुकूमत को। जब कोई मिसाइल फायर होता है ना, तो उस बारूद की कीमत अवाम से वसूल किया जाता है। पाकिस्तान में पानी के दो ही साधन थे, एक तो सनी पाजी ने उखाड़ दिया और दूसरा हमारे मोदी जी ने बंद कर दिया। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा ये करेंगे क्या है। मुंह के ही मरेंगे भैया, मुंह के मरने के काम है खड़े लोग। क्योंकि ये देश अब किसी के लिए रुकेगा नहीं और ये बात क्लैरिटी होनी चाहिए, पाकिस्तान की बर्बादी तय है। पाकिस्तान को भारत का अंग बना लीजिए। पाकिस्तान का निस्तो नाबूद होना तय है। पाकिस्तान का नक्शा अब दुनिया के नक्शे से हटना तय है। तो इस बार भारत कश्मीर के लिए नहीं लड़ रहा है, इस बार भारत इस्लामाबाद के लिए लड़ेगा। पाकिस्तान का नामो निशान खत्म कर दीजिए, निस्तो नाबूद कर दीजिए पाकिस्तान को। और इस बार भारत कराची पर कब्जा करेगा। हम तो बोल रहे हैं मोदी सरकार से कि चलिए और पाकिस्तान को सबक सिखाइए। अब समय आ गया है, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दीजिए। जहर भरा गया है इन लोगों की दिमाग में पाकिस्तान के खिलाफ। इन लोगों को दो मुल्कों का जंग ऐसा लगता है जैसे हलवा खाना। इन लोगों को जंग की रिएक्शन का कोई पता नहीं। ऐसी लोगों की वजह से कोई देश आगे नहीं जा सकता। ना ये लोग हकीकत से खबर है, ना ये हकीकत जानना चाहते हैं। बस टूट पड़ो मोदी साहब, यही इनका मिशन है। इतनी नफरत आखिर इन लोगों में क्यों है? इन लोगों की इंसानियत कहाँ गई? नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे धर्म युद्ध का बुनियाद रखा है जो हिंदुस्तान को तहस नहस कर देगा। इन लोगों को सिर्फ जंग का भूत सवार है, हकीकत कोई जानना नहीं चाहता। ये जंग सिर्फ साजिश है जिसका नुकसान सिर्फ गरीब अवाम को उठाना पड़ेगा। कोई पीएम का बच्चा नहीं मरेगा इसमें। सब लंदन और अमेरिका भाग जाएंगे, लेकिन अवाम को आपस में कुचल डालेंगे। पहलगाम हमला सिर्फ इंतशार को क्रिएट करने के लिए किया था, ताकि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े। इस तरह सेम पुलवामा में भी हुआ था। ये सब बीजेपी जानबूझकर करवा रही है ताकि एक धर्म युद्ध बन सके और वो अपने इक्तिदार कायम रख सके। क्या इन लोगों को अब तक कोई सबूत मिला है कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ था? नहीं। जब कोई सबूत नहीं मिला है तो इतनी शोर शराबी की क्या जरूरत है? अवाम शांति चाहती है। दोनों मुल्कों के अवाम फसाद से तंग आ चुके हैं। अवाम तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं और कुर्सियों पर बैठे लोग जंग चाहते हैं। उनको क्या फर्क पड़ता है? किसी और के बच्चे मरेंगे। एक फौजी भी किसी का बेटा होता है, उनकी भी बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं। जंग के बर्बादी का उनसे पूछो जिन्होंने अपनी फौजी बेटी का लाश देखा हो। उन बच्चों से पूछो जिसका बाप बॉर्डर पर गोलियों का निशाना बना हो और उनको सिर्फ बाप का लाश मिला हो। टीवी चैनलों पर बक बक करने से जंगी नहीं लड़ी जाती। जब बंदूक की नाली से गोली निकलती है ना, तो इसका दाम चुकाना पड़ता है हुकूमत को। जब कोई मिसाइल फायर होता है ना, उस बारूद की कीमत अवाम से वसूल किया जाता है। जब दो मुल्कों में जंग होती है तो भूख जन्म लेती है। लिहाजा अपनी जुबान को संभाल के रखो। अमन का बात नहीं कर सकते तो अच्छा है खामोश रहो। आतंकी सबसे बड़े हमले पाकिस्तान में हुई है। हमारी मस्जिदों में ब्लास्ट होती है, मदरसों में मासूम बच्चे शहीद की जाती है, स्कूलों पर हमले होते हैं, स्कूलों में बेगुनाह बच्चे शहीद की जाती है। तो क्या ये मुसलमान करते हैं? आतंकी का कोई धर्म नहीं होता। एक मुल्क के अमन का इन्हिसार इक्तिदार में बैठे लोगों पर होती है। जब इमरान खान पीएम आप पाकिस्तान थे तो सिर्फ वो वक्त पाकिस्तानियों ने सुकून से गुजारा है। इमरान खान ने बंदूक से दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं किया था। उसकी पॉलिसी ऐसी थी कि मुल्क में अमन ही अमन था। अब तो इस्लामाबाद में भी एक शहरी महफूज नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ अमन का इन्हिसार मुल्क के सरबराह पर होता है और एक मुल्क की बर्बादी का वजह भी मुल्क का सरबराह होता है।